बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ओमजा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप हम सब मिलकर काम करेंगे, कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ओमजा पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं केमद्रुम लॉकेट के बारे में। ये केमद्रुम लॉकेट है, 3 रुद्राक्षों का मिलन है ये, जो चंद्रमा के लिए है, बृहस्पति के लिए है और बुध के लिए है। जैसे अब जब केमद्रुम लॉकेट जब आप ज्योतिष के पास जाते हैं लेने के लिए, तो उसमें 3 पत्थरों का समावेश होता है। मोती होता है, पन्ना भी होता है, या फिर पुखराज भी साथ में होता है। तो 3 स्टोन का, 3 सेमी प्रीसियस स्टोन का, यह 3 प्रीसियस स्टोन का वो मिलन होता है। तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि केमद्रुम योग होता क्या है, हम इतना डरते क्यों हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। नुकसान करता है ये, पर कभी कभी फायदा भी करता है। केमद्रुम योग चंद्रमा द्वारा निर्मित एक महत्वपूर्ण योग है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान में किसी भी ग्रह के न होने पर केमद्रुम योग बनता है। इसके अलावा यदि चंद्र किसी ग्रह के साथ युति न हो या चंद्रमा पर किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो भी केमद्रुम योग का निर्माण होता है। ध्यान रहे, इस योग के निर्माण में छाया ग्रह कहे जाने वाले राहु केतु का गणना नहीं किया जाता है, पर यह भी माना जाता है कि योग ज्यादा अनिष्टकारी नहीं होता है। इस योग में व्यक्ति को सदैव अशुभ प्रभाव ही नहीं मिलते, अपितु इस योग में व्यक्ति को जीवन में आ रही परेशानियों में से संघर्ष करने और जूझने की क्षमता की शक्ति मिलती है। योग बहुत सारे होते हैं। क्या स्टोन जो है, जैसे गुरु का हम पुखराज पहनते हैं, बुध के लिए हम पन्ना पहनते हैं, चंद्र के लिए हम मोती पहनते हैं, तो कभी कभी हमें नुकसान भी कर देता है। इसलिए मैं हमेशा रुद्राक्ष रिकमेंड करता हूँ। और फिर हमारे बजट में आ जाता है। हर आदमी पुखराज, पन्ना और मोती ओरिजिनल जो होते हैं वो धारण नहीं कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट पहन के उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं रुद्राक्ष रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसमें 3 धागे भी, इसमें 3 हैं। ये देखिए 3 धागे हैं, सफ़ेद, पीला और हरा। रुद्राक्ष भी 3 है। ये तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से रुद्राक्ष है, ये तो जब आप मंगाएंगे तो सर्टिफिकेट में रहेगा ही रहेगा कि किन 3 रुद्राक्षों के साथ मिलाकर केमद्रुम योग का निवारण के लिए ये लॉकेट बनाया गया है। तो पहली बात तो केमद्रुम योग के और भी उपाय हैं, जो इस लॉकेट को पहनने के साथ यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि केमद्रुम योग से प्रभावित जातक स्त्री, अन्न, घर, वस्त्र और परिवार से विहीन हो जाता है, गरीब हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। पूरी जीवन इधर उधर भटकाव वाली जीवन व्यतीत करना पड़ता है। केमद्रुम योग के बनने पर संघर्ष और अभाव से ग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है, दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। पर यदि इसे भंग हो गया, यदि भंग करना है, तो फिर कभी कभी केमद्रुम योग कन्वर्ट होकर राजयोग भी बन जाता है। कुंडली में लग्न से केंद्र स्थान में चंद्रमा या कोई अन्य ग्रह हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। इसके अलावा कुंडली में कुछ अन्य स्थितियां बनने पर भी यह योग भंग होता है, जैसे कि चंद्रमा ग्रह सभी ग्रहों से दृष्ट हो, या शुभ स्थान में चंद्रमा हो, अथवा चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त हो एवं पूर्ण चंद्रमा लग्न स्थिति में हो, या 10वें भाव में चंद्रमा उच्च स्थान पर बैठा हो, या केंद्र स्थान में चंद्रमा पूर्ण बली हो, या कुंडली में सुनफा अनफा योग तथा द्रुधरा योग बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग भंग हो जाता है। तो फिर आप सारे जो दुष्प्रभाव हैं उससे आप मुक्त हो जाते हो। इस रुद्राक्ष के लॉकेट को पहनने के साथ साथ आप चाहो तो इसको चांदी में भी मड़वा सकते हो, जब आपके पास मिलेगा। पर जो धागा है ना, ये धागा आप यही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सोमवार की पूर्णिमा अथवा सोमवार को चित्रा नक्षत्र के दौरान लगातार 4 वर्ष तक पूर्णमासी का व्रत रखिए। रोजाना श्री सूक्त का पाठ कीजिए। ये आपको सोमवार के दिन पहनना है। बिल्कुल धूप बत्ती दिखाना है, गंगाजल से स्नान करना है और उसके बाद आरती वगैरह दिखानी है।
फिर भगवान शिव को पहले अर्पण करना है और उसके बाद अपनी मनोकामना उनको बतानी है कि हम इस वजह से इन 3 रुद्राक्षों को पहन रहे हैं। 3 रुद्राक्षों का मिलन है। ये तो 2 मुखी रुद्राक्ष है कि 2 मुखी तो खास करके पहना जाता है और बाकी एक रुद्राक्ष गुरु के लिए है और दूसरा जो है वो बुद्ध के लिए है। उपाय ये भी है कि किसी भी सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर पवित्र शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाइए, पूजन से लाभ होगा। और इसके साथ ही भगवान शंकर और माता पार्वती की भी पूजन कीजिए। ओम नमः शिवाय आपका मंत्र है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, पर संकल्प लेके पढ़िएगा, बिना संकल्प मत पढ़िए। संकल्प लीजिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना कीजिए। शंख का पानी पूरे घर में छिड़किए। शंख के पानी को पीजिए। मोती आप हमेशा पहन सकते हैं, नहीं पहनना है आप मोती को हमेशा अपने पास रखिए, फ़ायदा करेगा। चंद्रमा से संबंधित जितनी वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, चावल, पानी, ये सब सारी चीज़ें आप दान दे सकते हैं। चांदी का चौकोर टुकड़ा भी आप रख सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं। मैंने जैसे आपको समझिए 3 रुद्राक्ष नहीं पहनना है तो फिर आप 2 मुखी रुद्राक्ष सिर्फ सफ़ेद धागे में सोमवार को धारण कीजिए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये तीनों अगर आप पहनते हो तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने आपको सारे उपाय भी बता दिए और केमद्रुम योग के बारे में बताया है।